प्रिय छात्र छात्री आम गत वीडियो पढ़ी कि मोर दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी बहिर प्रथम पाठ जहाँकि आम सुशिष्य उपमन्यु जो मातृभाषा से पाठर आम कहानी को बुझीला से पाठरे बर्तमान आमर संस्कृत भाषा लेखा अच्छी आम ओडिया भाषा बुझीला कारण प्रथम मातृभाषा बुझीगले तर आम प्रत्येक शब्द गुड़िक आम संस्कृतर ओडिया बुझीपार तेणु मुझे प्रथम कहानी कही बर्तमान आम से पाठ को बर्तमान तार संस्कृत लिखा से शब्द गुड़ी को बुझा पाठ को बुझा से आमर शब्दार्थ अच्छी भावार्थ अच्छी सरलार्थ अच्छी संधि समास कारक विभक्ति सबू आम क्रमशः पढ़ा आसतु आम पाठ को आरंभ करवा। सुशिष्य उपमन्यु ये पाठटी व्यासदेव विरचिता महाभारत इति आर्ष ग्रंथाद इदम कथा वस्तु आनीतम। व्यासदेव विरचितम महाभारतम इति आर्ष ग्रंथाद इदम कथा वस्तु आनीतम। प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः अद्यापि अनुसरणीयः तत्र आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया इति नीतिरत्र प्रदर्शिता। गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलाम अस्याम कथायाम अनुभूयते। वर्तमान आम आदर्श पाठ करें पाठ करना थोड़े सब शब्द को आम जाना केमी उच्चारण है क्यों शब्दर क्यों वाक्यर केमी उच्चारण हुए आम पढ़ना तुम्हें मैंने थे पढ़ी देखिपार। तो व्यासदेव विरचित महाभारत आर्ष ग्रंथाद इदम कथा वस्तु आनीतम अर्थ यहाँ कि व्यासदेव द्वारा रचित मु पूर्व वीडियो कही कि आमर जो महाभारत ग्रंथ अच्छी से ग्रंथ ही आमर यही सुशिष्य उपमन्यु पाठटी अच्छी से ग्रंथर जो रचना करते लिखी से होती महर्षि वेदव्यास। तो से वेदव्यास रचना करते महाभारत ग्रंथ। तो महाभारत ग्रंथ हूँ गोटे आर्ष ग्रंथ आमर यही ब्रह्मांड में पृथ्वी दुई प्रकार ग्रंथर आमको पढ़वा लगे मिलसी देखा पाइसु आम दुई प्रकार ग्रंथ एक है आर्ष ग्रंथ आ गोटे है अनार्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ क्योंटा तो आर्ष ग्रंथ कहला कि ऋषिणाम प्रोक्तम आर्षम अर्थात जो ग्रंथ गुड़ी को प्राचीन समय रे ऋषि माने लिखिछंती से गुड़ी कहला आर्ष ग्रंथ। आ जो ग्रंथ गुड़ी को वर्तमान समय रे किछि कवि माने लिखुछंती बड़ बड़ कवि जेमिति कालिदास हेले जेमिति कि भारवी हेले जो प्रकार के आमर मधुसूदन दास हेले आमर जो सारला दास हेले व्यास कवि फकीर मोहन हेले ए प्रकार कवि मानक आम आम अनार्ष कवि भाव में ग्रहण कर। तो आर्ष अनार्ष दुई प्रकार से तेणु नहीं लिखागला कि आर्ष ग्रंथ कहीं व्यासदेव से बहुत प्राचीन समय से जड़े ऋषि थे तेणु आम द्वारा लिखित ग्रंथ गुड़ आर्ष। आउ किए आर्ष ग्रंथ लिखी वाल्मीकि व्यासदेव आउ प्राचीन समय अनेक आमर पतंजलि हेले कि आमर कणाद ऋषि हेले गौतम ऋषि हेले अनेक प्रकार ऋषि जो मैंने ग्रंथ रचना करते। परवर्ती आम प्राचीन कालात् प्रचलित गुरु शिष्य संबंध अद्यापि अनुसरणीय कि प्राचीन काल जो आम प्रचलित गुरु शिष्य संपर्कटा गुरुकुल मानक सहीटा अद्यापि अनुसरणीय आज अनेक जगह अनेक गुरुकुल मानक क्रम को गुरु शिष्य संपर्कटा आज स्थिर अच्छी। आज आम जो स्कूल कॉलेज हो कि गुरुकुल मानक गुरु शिष्य संबंध आज भी अच्छी। स्कूल मानक टीचर स्टूडेंट टीचर आमर संपर्क अच्छी आम गुरुकुल मानक गुरु शिष्य संपर्क अच्छी। आम तेणु आम गोटे श्लोक भी बारंबार कहूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः यही श्लोकटी को आम गुरु को समर्पण करी गुरु को आम नमन करुँ सबुदिन। तो सेठारे कि आज से गुरु से संपर्कटा अच्छी बोली पाठटा जो शिक्षादान पद्धतिटा आज भी पवित्र अच्छी। तो आम परवर्ती आगे जीवा आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया इति नीतिरत्र प्रदर्शिता कि आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया इन मिसी रखा आज्ञा गुरुनाम विचारणीया विच्छेद कर देबा। तो आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया आज्ञा जो गुरुजी जो भी आज्ञा हमको देले जो भी निर्देश देले आदेश देले ताकू आम प्रश्न न पचारि से विषय अधिक आलोचना न करी से कार्य आम बिना पचारि करवा तेरे आमर कौन हानि कि कौन आमर
कौन सी आमर हानि हेब ना कौन सी आम से कष्ट हेब ना कष्ट हेले से आम कौन हानि हेब ना लाभ ही लाभ से अच्छी यह आम चिंतन करी गुरुंकर आदेश को मानिबा उचित बोलिक यही कहानी को से लिखिं नीति नीतिर प्रदर्शन नीति ही सही नीति को लेकर नीति को लेकर यही पाठटी रचना कर गुरु भक्ते शिष्य निष्ठाया च सुफलाम अस्याम कथायाम अनुभूयते। तो गुरु भक्ति शिष्य निष्ठा गुरुर भक्ति गुरु भक्तिर सी गोटे सब शीर्ष स्थान रे शिष्य अच्छा जो कि गुरु को निज सबकुछ मानुंट सही प्रकार निष्ठा को लेकर एठारे कथा को लिखा कहला कि गुरु भक्ति शिष्य निष्ठा च सुफलाम अस्याम कथायाम अनुभूयते। गोटे शिष्यर गुरु प्रति केते भक्ति तार सही कथा को लेकर पाठरे तार से कथा को लिखा तार से गुरु भक्तिर से जो शिष्यंकर जो गुरु प्रति भक्ति थिला तार फल मात्र केमिति पाइले से सहीटा मध्य यही पाठरे लिखा तो आम क्रमश आगे बढ़िया अच्छी आम फोटो देखा आम होती महर्षि वेद व्यास जी कि महाभारत ग्रंथ रचना करते महाभारत को से लिखी परवर्ती इटा आम से धर्म ऋषि शिष्य पाखे बस पढ़ुंट सेपटे देखुवा सेपटे आम ऋषि अच्छा प्राचीन समय केमी ब्रह्मचारी माने विद्यार्थी माने विद्या अर्जन करुले विद्या ग्रहण करुले गुरुकुल मान रही से तार गोटे चित्र दि परवर्ती यार आम अर्थ देखा जो आम पद्यांश गद्यांश में पढ़ी गद्यांश अर्थ देखा आर्ष ग्रंथात ये अच्छी आर्ष ग्रंथात अर्थ हूँ ऋषि द्वारा निर्मित ग्रंथरु। तो ऋषि द्वारा निर्मित ग्रंथरु अणा क्यों पाठटा आमर यही सुशिष्य उपमान्यु पाठटी महाभारत अनुसरणीय अर्थ कौन अनुसरणीय अर्थ हूँ अनुसरण करने उचित। परवर्ती इदम इदम शब्दर अर्थ हूँ अद्यापि अद्यापि कहले आज से आनितम कहले अणा जाइए। परवर्ती अनुभूयते यार अर्थ हूँ अनुभूत हेबा एहीपरि एही गद्यांशर किछि तार शब्द मान जो कठिन शब्द अच्छी तार आम ये अर्थ लिखि दीचु तुम्हें मैंने अर्थ को बुझी पार ये अर्थ को निज खातार लिखि पार। बर्तमान आम देखा कि आम से गद्यांशर तार मातृभाषा लिखाई आम ओडिया भाषा लिखाई देखा सुशिष्य उपमान्यु उत्तम शिष्य उपमान्यु पाठर अर्थ व्यासदेव द्वारा विरचित महाभारत नामक प्राचीन ग्रंथर यही कथा वस्तु अणाई प्राचीन कालरू प्रचलित गुरु शिष्य भितर थिबा संपर्क आज अनुसरणीय अटे अनुसरणीय योग्य अटे गुरु को आदेश विचार न करी ग्रहण करने उचित। यही नीति एठारे प्रदर्शित होइछि गुरु भक्तिर शिष्यर निष्ठार सुफल यही कथार आम अनुभूत अनुभूत हो तेणु यह हूँ आमर संस्कृत गद्यांशर मातृभाषा तार भाषांतर। परवर्ती आगे जावा हम देखा सुशिष्य उपमान्यु उत्तम शिष्य उपमान्यु तार प्रथम अनुच्छेद अच्छी प्रथम अनुच्छेद कौन अच्छे देखा कि आसीत आसीत धौम्यस्य ऋषे उपमान्युर्नाम शिष्य उपाध्यायस्त्वं गोरक्षणाय प्रेषयति स्म स उपाध्याय वचनाद्दिवागाः रक्षित्वा दिवसक्षये उपाध्यायस्य अग्रतः स्थित्वा नमस्कार। अर्थ क्या है अर्थ कौन अच्छे आसीत धौम्यस्य ऋषे उपमान्युर्नाम शिष्य कि कौन सी गोटे आश्रम अच्छी प्राचीन समय महाभारत समय गोटे आश्रम अच्छी से आश्रम जड़े ऋषि थे नाम अच्छी धौम्य ऋषि से अनेक ब्रह्मचारी माने विद्या अध्ययन करते विद्यार्थी माने विद्या अर्जन करने से आश्रम आसुले आश्रम रही विद्या अध्ययन करुले से आश्रम उपमान्यु नामक जड़े शिष्य थे उपमान्यु नाम जड़े जड़े शिष्य थे उपाध्याय गोरक्षणाय प्रेषयति स्म उपाध्याय कहले आजिकल आम गुरु कहूँ टीचर कहूँ शिक्षक कहूँ सेहीपरि प्राचीन समय गुरु को उपाध्याय कहुला जे कि निकट में बसई छात्र मानू ब्रह्मचारी मानू विद्यार्थी मानू विद्या अध्ययन कराउथिले से उपाध्याय उपअर्थ होछि निकट अध्याय उपाध्याय सेहीपरि तो से तांको
शिष्य मान निकट में बसाई से पाठ पढ़ाते उपाध्यायस्तम गोरक्षणाय प्रेषयति स्म। तो उपाध्याय गुरुजी तम ताकू गोरक्षणाय गाई चराइबा पई किंतु गाई ढिलिबा पई से ताकू दायित्व देथिले। प्रेषयति स्म पठाइथिले कोआडे पठाइथिले जंगल को पठाइथिले गाई चराइबा पई। तो स उपाध्याय उपाध्याय वचनात् ने उपयिछि उपाय कथा उपाध्याय वचनात् दिवागाः रखित्वा दिवस उपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमस्चकार। अर्थात से उपाध्यायंकर वचन को रक्षा करी दिन रे से दिवागाः रखित्वा दिन सारा दिवस रे से दिन भर आ दिवसे सारा दिन रे से गाई चराए। जमी संध्या काल आसी जाए से संध्या समय संस्कृत कौन कह दिवस क्षय दिन शेष भागरे दिवस क्षय कौन दिन शेष भागरे दिवस क्षय लिखे दिवस दिन शेष भागरे उपाध्यायस्य अग्रतः स्थित्वा नमस्चकार। से जमी गाई चराए दिन भर गाई चराए संध्या काल आसिले संध्या से कौन करे गाई मान से लेकिन आसंती आ निजर से गौशाला आश्रम गौशाला से बांधी दे से उपाध्यायस्याग्रतः उपाध्यायंकर आगरे उपाध्यायंकर सम्मुखरे इने उपाध्यायस्य बोले उपाध्यायंकर अग्रतः कहले आगरे तांकर आगरे स्थित्वा नमस्कार तांकर सम्मुखरे रही तांको प्रणाम जणाउथिले। नमस्कार नम युक्त चकार आम अतीत काल पे चकार शब्द चकार धातुर प्रयोग करा जाए क्रियापद लगा जाए। चकार अर्थ होची थिले करुथिले कोन करुथिले तो नमस्कार नमस्कार करुथिले कहाँ को नमस्कार करुथिले तांकर गुरु को धौम्य ऋषि को केते बेले से नमस्कार करुथिले दिवस क्षय संध्या समय से केमिति आसुथिले गाई को गाई चराई करी ताको से गोशाला रे बांधी दे से संध्या समय आसी गुरु को पाखरे से नमस्कार जणाउथिले। परवर्ती तेरा शब्दार्थ देखिबा तार अर्थ कोन कोन अछि तो अछि आसित आसित र अर्थ होछि थिले गोरक्षणाय गाई जगिबा पाई प्रेषयति स्म पठाउथिले दिवागाः दिन रे रखित्वा रखी अग्रतः अर्थात होछि आगरे स्थित्वा कहले रही नमस्कार कहले नमस्कार करुथिले एपरी आम आज ही एटार आम गद्यांशर अर्थ जानिला तार भावार्थ मत जानिला। बर्तमान आगे जीवा आम तार सरलार्थ देखा मातृभाषा रे अर्थ देखा अर्थ कौन कह धौम्य ऋषिंकर उपमान्य नामक जड़े शिष्य थिले गुरु तांको गाई जगेवाई पठाउथिले नित्य प्रतिदिन से गुरु कथा मानी दिन रे गाई जगी संध्या रे से आसी गुरु को आगर रही से गुरु को से प्रतिदिन प्रणाम जनाउथिले। तो संधि विच्छेद कौन है उपमान्युर नाम उपमान्यु युक्त नाम उपमान्युर नाम इन आमर रेफर अच्छे रेफर इन विसर्ग हिबा से फिर उपाध्यायस्य अग्रतः इन उपाध्यायस्य गोटे हेबो अग्रत अलग हिबो अग्रत माने आगरे उपाध्यायस्य बोले उपाध्यायंकर आगरे से रही उपाध्यायस्तम उपाध्याय युक्ततम उपाध्यायस्तम या मध्य विच्छेद कराइछि। नमस्चकार केमिति विच्छेद होला नमः युक्त चकार पूर्व रे कहली मु नमः युक्त चकार नमस्चकार। से परि सकारण विभक्ति देखले कोन अछि सकारण विभक्ति एठारे धम्यस्य ऋषेः धम्यस्य भिन्न और ऋषे भिन्न दुईटा मिसिकी संबंधे षष्ठी कारक हेब व्यक्ति हेब संबंध कारक षष्ठी व्यक्ति से परि उपाध्याय या कर्तरी कारक प्रथमा विभक्ति कर्तरी प्रथमा हिब से परि गोरक्षणाय आमे चतुर्थी व्यक्ति हेब क्यों चतुर्थी व्यक्ति हेब निमित्तार्थे चतुर्थी निमित्त कारक अर्थे चतुर्थी व्यक्ति गाहा कर्मणि द्वितीया गौ गावो गावः गाहा गौ गावो गावः गाम गौ गाहा तो इटा गाहा होची कर्मणि द्वितीया गाहा कहले गाई मानंकु इटा द्वितीय व्यक्ति हेबो लेकिन कर्मणि कारक द्वितीय व्यक्ति हेबो। परवर्ती उपाध्यायस्य अग्रतः उपाध्यायस्य अग्रत कहले
अगरतः योगे षष्ठी विभक्ति जो थे अगरतः थी सेठारे षष्ठी विभक्ति अगरतः पुरतः से आमर षष्ठी विभक्ति होछि तो उपाध्यायस्य गोटे अगरतः दुई पदरे षष्ठी विभक्ति हो परवर्ती दिवस क्षय कहले अर्थ कौन है संध्या समय दिवसर क्षय भाव संध्या समय तो अधिक अधु होइसे एटा अधिकरण सप्तमी हो आमरटा एटा जो भूल होइसे एठिरे हमर अधिकरण है सप्तमी एटा अधिकरण सप्तमी हबो त वचनात् कौन है वचनात् पंचमी विभक्ति हबो तो पंचमी विभक्ति क्यों कारक हबो तो हेतु पंचमी पर शेष आसिला तम क्यों कारक विभक्ति तम होची कर्मणि कारक द्वितीय विभक्ति हेबो तो ये प्रकार हमर सरलार्थ देखिला संधि विच्छेद भी होला सकारात्मक विभक्ति भी होला परवर्ती आमे हार देखिबा समास कौन समास अछि एठारे समास अछि गोरक्षणाय एटा गोटे बहुत ही उपयुक्त वाला इंपोर्टेंट शब्द गोटे अछि गोरक्षणाय गवाम गोरक्षणम तस्मै षष्ठी तत्पुरुष समास माने कि गोवाम रक्षण गाय मानक जो रक्षा करुछन्ती सेले गोवाम रक्षण गोरक्षणाय गाय रक्षिबा पई गो मानक सरे रखिबा पई गाय चराइबा पई एटा षष्ठी तत्पुरुष समास उपाध्याय वचनात् हम जानू जेन लास्ट क हलन थिबा प्राय पंचमी विभक्ति रे आसे उपाध्याय से वचनम तस्मात् पंचमी तत्पुरुष समास दिवसस्य क्षयम तस्मिन् दिवसके एरै मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास अब अंतिम रे आसिला यार प्रकृति प्रत्यय परीक्षा पड़ुछि 5 मार्क 7 मार्क खंडे ता मध्ये पड़ुछि तो हम ताको भी जानिबा उचित शिष्य एटा परीक्षा पड़े प्राय पड़े शिष्य सास तालव्य आकार सा दंत स फलन सास युक्त क्य प्रत्यय कोन हिबो शिष्य सही परि गोरक्षणाय में पढ़ी गोरक्षणाय एटा ऊपर अछि तसा गो अलगा हिबो रक्षणाय एटी अछि रक्षणाय रक्ष धातु लिफ्ट प्रत्यय कर दिले रक्षणाय हिबो लिफ्ट ऑन हो जाए एटा कटी ऑन आसीबो ऑन अछि तो मैं जानि छु रु र श परे जदि कवर्ग थिबो आउ हमर से श भी थिले स पर जदि क्ष रे हमर स अछि क आउ श तो क्ष अछि तापरे क्ष परे न थिले न को अण हो जिवो आमे पढिथिला पढुछु जानिछु तो इना रक्षणाय गोरक्षणाय वचनात् वच धातु लिफ्ट प्रत्यय हेगले इने भी वचनात् हिबो से स्थित्वा स्था धातु कतक्त्वा त्वा प्रत्यय कइदले स्थित्वा हिउछि से परि रक्षित्वा रक्ष धातु स्था एक कतक्त्वा प्रत्यय रक्ष धातु कतक्त्वा प्रत्यय तो कोन हिबो रक्षित्वा एही परि भाबरे हमारा प्रथम अनुच्छेद एठारे समाप्त हो गला वर्तमान आमे द्वितीय अनुच्छेद को मैं प्रस्थान करबा द्वितीय अनुच्छेद देखिबा शिष्यः उपमन्यु पाठर द्वितीय अनुच्छेद जीवा आम ताको पारे थोड़े प्रथम पढ़ी देबा तापर हम तार अर्थ बुझीबा तो गुरुस्तम हुरुष्ट पुष्टम दृष्ट्वा उवाच वत्स केन वृत्तिं करोषि उपमन्युः गुरुं प्रत्यवादित भेक्षेण वृत्तिं करोमि तमुपाध्यायः प्रत्युवाच मह्यम् अनिवेद्य भेक्षं त्वया न भोक्तव्यम् ततः उपमन्यु तथा इति उक्त्वा गुरवे सर्वं भेक्षं निवेदयत् उपाध्याय तस्मादेव सर्वं भेक्षं अगृह्णात् या थिला हमर प्रथम थोड़ा में ताको शुद्ध भाव में पढ़ी नेबा हमर से संस्कृत गद्यांश को वर्तमान तार अर्थ बुझबा चेष्टा करिबा हम मातृभाषा रे गुरुस्तम हृष्ट पुष्टम दृष्ट्वा उवाच गुरुस्तम पूर्व रे कहितली गुरुस्तम गुरु युक्त तम गुरुस्तम गुरु तांकु तम अर्थ होची तांकु तांकु कहिले तांकु बोले कि एठारे दुई जनकर हम प्रसंग चलौछि जने उपमन्यु तांक गुरु धौम्य ऋषिंकर दुई जनकर मध्य एबे कहानीटा परिभ्रमण करिछि बुलुछि तो गुरुस्तम गुरु हो गुरुजी तांकु हुष्ट पुष्टम मैं जानि जो मातृभाषा हमर मध्य हुष्ट पुष्ट कहा जाए अरे तब तो हुष्ट पुष्ट देखा जाउछ रे एमती कहा जाए ना मातृभाषा रे मध्य तो हुष्ट पुष्ट बोले टिके मोटा टाकड़ा लोग गुटे यानी कि गुटे देह पान भल लागिथिबा गुटे भीम परि टिके देहिटे टिके पूरा फुलिथिबा सेमिति तो सेमिति हुष्ट पुष्टम दृष्ट्वा उवाच दृष्ट्वा कले देखि उवाच
କହିଲେ କଣ କହିଲେ कि वत्स हे पुत्र वत्स कहले पुत्र भी आसी आउ स्नेहरे शिष्य मध्य कह पुत्र मध्य स्नेह कह आउ शिष्य मध्य कह वत्स हे वत्स केन वृत्तिम करोषि तुम्हें क्यों प्रकार वृत्ति कर जीवन भरण पोषण कर पेटर भरण पोषण कर क्यों वृत्ति कर वृत्ति कहले काम क्यों काम कर निजर भरण पोषण करुछ उपमन्यु गुरु प्रत्यवादित से गुरुंकर प्रश्न को नहीं शिष्य उपमन्यु प्रत्युत्तर दे कहले प्रति उत्तर दे से कहले कौन उत्तर देले उपमन्यु गुरु प्रत्यवादित गुरु से उत्तर दे कहले कि भैक्षेण वृत्तिम करोमि मो भिक्षा द्वारा निजर भरण पोषण करुछि मोर उदर पोषण मध्य से भिक्षा द्वारा ही जमी पूर्व करुली मध्य मु से भिक्षा द्वारा ही मोर भरण पोषण करुछि तृतीय व्यक्ति भक्षेण बालकेन एमि तो तमुपाध्याय प्रतिवाच तम इटा गोटे आमर संधि विच्छेद आसिब तम युक्त उपाध्याय तमुपाध्याय प्रतिवाच आमर विच्छेद आसिब संधि विच्छेद प्रतियुक्त उवाच प्रत्युवाच तो तमुपाध्याय प्रतिवाच कि तम उपाध्याय प्रत्युवाच तांकु उपाध्याय कहले धूम्य ऋषि गुरुजी कहले प्रतिवाच प्रति उत्तर दे कहले कौन कहले मह्यम अनिवेद्य भैक्षम दया न भक्तव्यम मोते तुम्हें बिना निवेदन करी मते निवेदन न करी मते अर्पण न करी तुमको भिक्षा ग्रहण करी निजे भक्षण करदेवा यह अनुचित अटे यह उचित नुहे मह्यम अनिवेद्य भैक्षम तया न भक्तव्यम तुमको मते बिना पचारी कि मते बिना अर्पण करी तुमको से प्रकार भिक्षा ग्रहण करी आहार को निजर भक्षण करवा अनुचित है यह उचित नुहे न भक्तव्य मैं खाइबा उचित नुहे तथा उपमन्यु तथा इति उक्त्वा परवर्ती समय से उपमन्यु मध्य तथा लेकिन आपने जहाँ कहते ताही हेउ ताही हेब आपन आदेश पालन हेब यह कही इति उक्त्वा कही गुरवे सर्वं भिक्षम निवेदयत् से निज पाखरे जहाँ किछि भिक्षा रखिथिले से समस्त सब भिक्षा को से आनी गुरु आगरे अर्पण करदे गुरु सब से भिक्षा जहाँ रखिथिले निज पाखरे से अन्न सब आने गुरु प्रदान करदे उपाध्याय तस्माद एव सर्वं भिक्षम अगृह्णात् उपाध्याय मध्य गुरुजी मध्य धूम ऋषि मध्य से जहाँ आनी से शिष्य देले गुरुजी गुरु मध्य सब ग्रहण करें सब निजे से रखने किंचित मात्र टिके मध्य से शिष्य को उपमन्यु को देले नाही वर्तमान शब्दार्थ जानिबा अर्थ कौन अच्छी शब्द मानकर जो कठिन शब्द अच्छी से शब्द मान अर्थ जानिबा हुष्ट पुष्टम हुष्ट पुष्टम अर्थ होची सुढल शरीर किंबा सुस्थ सबल देह वृत्तिम कहले कार्य कहार शिक्षक वृत्ति अच्छी कहार आमर कृषि वृत्ति अच्छी कहार आउ को वृत्ति अच्छी के डॉक्टर वृत्ति अच्छी कार इंजीनियर वृत्ति अच्छी से प्रकार वृत्ति कहले कार्य के जीविका निर्वाह कर कार्य प्रत्यवादित ये प्रत्यवादित अच्छी प्रत्युत्तर दे कहले प्रत्युत्तर देले भक्षेण भिक्षा वृत्ति द्वारा प्रत्युवाच प्रत्युत्तर देले सेपरि भोक्तव्यम खाइबा उचित निवेदयत निवेदन कले सेपरि प्रवृत्ति आइला उवाच उवाच अर्थ है कहले इरा हमर भूत काल रे हम जाके कि अति प्राचीन कह कि बहुत पुरातन दिन कथा को हमें सारी कहबार अर्थ है उवाच कही जमी भागवत कहूँ भगवान उवाच आम कहूँ से युधिष्ठिर उवाच आम से कहूँ धृतराष्ट्र उवाच शकुनी उवाच उवाच कहले कहले कौन कहले वत्स वत्स अर्थ हो पुत्र किंबा शिष्य मध्य कहे तम बोले ताकू अनिवेद्य बोले न जनाई सेपरी तथा कहले सेहीपरी उक्त्वा कहले कही गुरवे गुरु को सर्वम बोले सबू एवं बोले निश्चय यही प्रकार यार आम अर्थ बुझला परवर्ती आम अनुच्छेदर आर आम सरलार्थ देखा सरलार्थ से जगह मातृभाषा अर्थ कौन लिखाई ना तुम मैंने पढ़ी पार कि गुरु तांकु
ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖି କହିଲେ ପୁଅ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ମତେ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ତମେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତାହା ହେଉ ବୋଲି କହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ନିଜ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ଅଛି? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ଗୁରୁସ୍ତମ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତମ ଗୁରୁସ୍ତମ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅବାଦିତ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ସେହିପରି ତମୋପାଧ୍ୟାୟ ତମ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମୋପାଧ୍ୟାୟ प्रत्युवाच प्रतियुक्त उवाच प्रत्युवाच मह्यम अनिवेद्य मह्यम युक्त अनिवेद्य मह्यम अनिवेद्य इत्युक्त्वा इत्युक्त उक्त्वा इत्युक्त्वा सेपरि न्यवेदयत् नियुक्त अवेदयत् न्यवेदयत् तस्माद् एव तस्मात् हलन तोरछि हलन तस्मात् युक्त एव तस्माद् एव भिक्षम अनयत् भिक्षम युक्त अनयत् भिक्षम अनयत् या थिला हमर संधि विच्छेद किछि एटा संधि हमर संधि पद या विच्छेद पद संधि विच्छेद में परीक्षा रे पढुछि तेनु मु ता मध्ये लिखि देछि। परवर्ती कारण विभक्ति सकारण विभक्ति परीक्षा रे पढुछि 5 ରୁ 10 मार्क पडिबो हम ताकू मध्ये जानिबा उचित। तो गुरु कर्तरी कारक प्रथम व्यक्ति कर्तरी प्रथमा पुष्ट पृष्ठम एटा परीक्षा रे बारंबार पढुछि। पुष्ट पृष्ठम दा समास पडिबो किंबा तुमर कारण विभक्ति पडिबो किंबा तुमर प्रकृति प्रत्यय मते पढ़ी पारिबो। तो गुरु कर्तरी प्रथमा पुष्ट पृष्ठम कर्मणि द्वितीया वत्स संबोधने प्रथमा भेक्षेण करणे तृतीया व्यक्ति गुरवे निवेदनार्थे चतुर्थी व्यक्ति परीक्षा प्राय पड़ी ये जो गुरवे शब्द अच्छी यहाँ निवेदन अर्थ चतुर्थी व्यक्ति परीक्षा पड़ी कि यार कौ विभक्ति कौ कारक सकारण व्यक्ति दर्शावे कहूँ तस्मात् अपादान कारक पंचमी व्यक्ति अपादान पंचमी समास आसिला हुष्ट हृष्ट पृष्ठम हृष्ट च असौ पृष्ठश्चेतितम कर्मधारय समास ये सब मन रखब यहाँ परीक्षा पड़ुछि हृष्ट च असौ पृष्ठ च असौ पृष्ठश्चेति तम कर्मधारय समास अनिवेद्य न अनिवेद्य अनिवेद्य आम जानी जन्म न कि समासिक पदर प्रथम पद अच्छे प्राय जगह सही नए तत्पुरुष समासटा हो प्रकृति प्रत्यय कौन अच्छी हृष्टम हृष्युक्त कतक्ता पृष्ठम पुष्टम पुष्युक्त कतक्ता पृष्ठम दृष्ट्वा दृश्युक्त कतक्ता दृष्ट्वा वृत्तिम वृत्युक्त दिन प्रत्यय वृत्तिम निवेद्य नियुक्त विद्युक्त निच युक्त ल्यप निवेद्य हो गला से भोक्तव्यम भोक्तव्यम केमी विच्छेद हम भुच युक्त तव्यम तव्य भोक्तव्यम से उक्त्वा इटा परीक्षा पड़ी प्राय बच युक्त उक्त्वा उक्त्वा यहीपरि प्रकृति प्रत्यय मध्य आम देखला जानिला आर यहीपरि आमर दुईटी अनुच्छेद समाप्त हो जाइछि। आमे किछि प्रश्न मध्य आमे जानिबा उचित ए पाठरु आमे तो मो प्रथम प्रश्न तुमको पचारि तुम्हें देवा चेष्टा कर प्रश्न लिखा जाए किंतु तुम्हें तार उत्तर जानी दे पार प्रस्तुत सुशिष्य मन पाठटी क्यों ग्रंथर अणाई मु ऑप्शन दूसरी कह रामायण महाभारत गीता उत्तर है कौन उत्तर है महाभारत ग्रंथर ये पाठटी को अणाई महाभारत ग्रंथर रचना किए करते मुझे तीन ऑप्शन दूसरी वेदव्यास वाल्मीकि सारला दास तो उत्तर है महर्षि वेदव्यास से यही महाभारत ग्रंथर रचना करथिले। यही पाठरे जने गुरु अछंती पाठरे जने गुरु अछंती जने शिष्य अछंती शिष्य का नाम होची उपमन्यु गुरु का नाम कौन गुरु का नाम होची महर्षि किंबा ऋषि धौम्य ऋषि। तो आज पाठ ये समाप्त करी पुणी आ गए अनुच्छेद नहीं परवर्ती भिडियो आम सुशिष्य उपमन्यु पाठ को क्रमशः पढ़ा। समस्त को धन्यवाद।